बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सोकी टीवी देख रहे हैं। मैं हूं मलिक मोहम्मद नवाज सोकी, हाजिर खिदमत। और मेरे साथ जो मेहमान है, क्या तारफ़ कराऊँ, जनाब शमशाद मागट साहब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, सीनियर रैकर पर्सन। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। सर बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है जितना तुम आवाम नूं जगाया इस सोसाइटियां दे बारे ते जागी फिर भी नहीं, कोई जागी नहीं है। इस 7 लाख बंदा किंज लुटिया ते एक किन्ना ने मतलब रूडो नाले ने किंज लुटिया ते सुनिया तुहाडियां खबरां ते एक्शन तो आ, लेकिन अगे की होना ये कोई पता नहीं। ये बारे ते मेहरबानी करो साडे नाज़रीन नूं दस दिओ जनाब। बहुत शुक्रिया मलिक नवाज सोकी साहब। सोकी साहब देखें, मैं 4 साल से 4 साल हो गए इस सोसाइटी को बने हुए। 4 साल से 3 साल से मैं मुसलसल प्रोग्राम कर रहा हूँ। हर सोसाइटी का दब जगाया नहीं, हर का इसका तो स्पेशली मैंने बड़ा आरडीए से मालूम किया, फिर फाटा से मालूम किया, हर जगह से मालूमात लेके कि इनके पास एनओसी नहीं है, इनके पास एलओपी नहीं है। फिर कुछ प्रॉपर्टी डीलरों ने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा भी किया, क्योंकि उनका तो वहाँ रोजी हर चीज है, रोजी रही चंगी रोजी। मैंने लोगों को भरपूर तरीके से बताया कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करें। हत्ता के बैरून मुल्क समंदर पार पाकिस्तानी इन्होंने कहा जी ओवरसीज ब्लॉक हम खोल रहे हैं वगैरह वगैरह। बेसिकली तो ये 2 नंबर सोसाइटी इसलिए भी थी, यहाँ पे पहले एक सोसाइटी थी, उस्मान कुरैशी जो इनका पार्टनर है ना, उसके अब्बे ने यहाँ पे ये सोसाइटी बनाई हुई थी। फिर उसको मिल गया मुल्ला रहीमुद्दीन वाला जो है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मुल्ला रहीमुद्दीन इन्होंने कहा जी इधर हम पैसे लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो लूटने के तरीके इनको पता थे। कंट्री हेड इन्होंने बना लिया मलिक असद को, उसकी बड़ी शैतानी सोच है। अच्छा, अब सोकी साहब 7 लाख फाइलें जो हैं, एक रिकॉर्ड के मुताबिक मुझे आरडीए से मालूम हुआ है कि 7 लाख फाइलें इन्होंने बेच दी, यानी कागज के पलंदे। तो पैसे ले लिए, पैसे ले लिए, प्लाट नहीं है। और उल्टा लोगों के घरों में लेटर भेजते हैं कि अगर आपने किस्त जमा ना करवाई तो आपका प्लाट कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब इन्होंने वादा किया था कि जी फेज 1 जो है 2022 में हम फेज 1 दे देंगे, कब्जे दे देंगे। ठीक है। अब 2024 का आधा साल गुजरे, 5वां महीना चल रहा है। जी जी, आधा साल गुजर गया। इन्होंने कहा, फिर इन्होंने साथ ही शुरू कर लिया 2000 फेज 2। अब फेज 2 की बुकिंग शुरू कर दी। और वहां पे ये तरीका वारदात सारी सोसाइटियों का। सोकी साहब, मैं कहता हूं कि आरडीए का बुनियादी काम ये है। आरडीए में लेकिन आपको पता है कि महकमे में अच्छे बुरे अफसर होते हैं, लाजमी हर जगह। जब इन्होंने धंधा शुरू किया उस वक्त आरडीए ने इन पे हाथ नहीं डाला। फिर शोमई किस्मत के सैफ अनवर जप्पा साहब इसके आरडीए आ गए, आरडीए के डीजी आ गए। और मैं प्रोग्राम कर रहा था कि ये चक्री रोड के चक्करबाज, फिर जीटी रोड के ठग्स, अडियाला रोड बेली खान के नौसरबाज, ये सारे बताए आपने। तो अल्लाह भला करे सैफ अनवर जप्पा साहब का, उन्होंने कुछ 200 के करीब सोसाइटियों के खिलाफ ऑपरेशन किया, मुस्मार कर दिया उनके गेट। ये जो उन्होंने सुर्खी पाउडर लगाया, जमीन किराए पे लगा के रूडन इनकलेव वाले जाके ना एक छोटा सा स्टे ले आए। अच्छा, फिर इन्होंने क्या किया, उस स्टे की यार्ड में बेल्टिंग करवाने की कोशिश की दिसंबर 2023 में। तो मैंने वो स्टोरी पहले ब्रेक कर दी। तो आरडीए वाले सुबह सवेरे पुलिस लेके पहुंच गए। तो वहां से इन्होंने बोरिया बिस्तर उठाया, गायब हो गए। अब सोकी साहब देखें कि सैफ अनवर जप्पा साहब जो जब डीजी थे, इनको समझ आई कि हमारी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है। ठीक है, रूपोश इन्होंने आरडीए से खुला ले ली। ये मैंने प्रोग्राम किया कि इन्होंने आरडीए से खुला ले ली। खुला का मतलब पता है, जब लड़की कहती है मुझे तलाक दे दें, यानी कि इन्होंने कहा जी हम आपसे एनओसी लेते नहीं है। इन्होंने फाटा के साथ कोई सेध पेद की, उनके साथ जो है अपने मामला सेट किए, तो उधर जाके इन्होंने दरखास्त दे दी। अब इनकी देखें कि अल्लाह पाक ने हमारी खबरों को भी तकवीयत बख्शी, और ये चूंकि ठगी होते हैं, तो कई लोग सैफ अनवर जप्पा साहब जिन्होंने इनको यहाँ रोका हुआ था, वो डीजीए फाटा चले गए। चलो, खुदा ने तरफुया काम हो गया, ये काम हो गया। क्या बात है। अब किंजा मुर्तजा साहबा जो डीजी आई, तो जहां से सिलसिला छोड़ा था सैफ अनवर जप्पा साहब ने, उन्होंने वहीं से शुरू कर दिया। ठीक है, कि जो इलीगल हाउसिंग सोसाइटियां वो नहीं मैं छोड़ूंगा, उनको छोड़ना नहीं है। और जो मार्केटिंग कंपनियां उनको भी नहीं छोड़ेंगे, जो इनकी मार्केटिंग करती हैं ये फेसबुक पे इधर उधर। ठीक है, तो उन्होंने डांग उठा ली। डांग उठाई तो इन्होंने ये भागे फाटा की तरफ। फाटा के आगे बैठे हुए थे इनके ताया जी, उनको पुरानी स्टोरी का पता था ये क्यों बैठे हुए थे ताया जी सैफ अनवर जप्पा साहब। उन्होंने फाटा को कहा कि ये तो इनका तो मैं सारे लक्षण देख के आया हूँ, आप आरडीए के साथ जाएं।
अब जो गुज़िश्ता रोज हफ्ते को जो ऑपरेशन हुआ है वहाँ आरडीए के लोग भी थे, फाटा के लोग भी थे और पंजाब पुलिस की मौजूद। वाह वाह वाह, ज्वाइंट बन गया काम। हाँ जी, तीनों एक पेज पे थे। ठीक है। लेकिन वहां पे इन्होंने गुंडागर्दी की, आरडीए के लोगों को कहा कि हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, तुम्हारी लाशें यहाँ से कोई उठाने वाला नहीं होगा। लेकिन आप देखें सोकी साहब, रियासत इतनी रियासत कौन सी रियासत सर जी, मुझे आप बताएं कि आरडीए सरकारी इदारा है, उनके लोगों को कहा जाए कि हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, मार देंगे, रास्ता रोका जाए, और बाद में जब आरडीए ने दरखास्त दी थाना दमियाल में, उन्होंने 70 बंदे नामजद किए। ठीक है, 70 बंदे, उन्होंने कोई 45 नाम, 40-50 नाम लिखे, बाकी 13 बंदे नामजद किए। इन्होंने 5-6 पे पर्चा दे दिए। अच्छा। और 40 नामलूम कर दिए, 25 बंदे ही बीच में से उड़ा दिए। ਇਹਦਾ मतलब है कि ਇੱਥੇ भी कुत्ती चोरा ना मिली भी, ये भाईजान ये मिल गए उनके साथ। अब प्रॉब्लम ये मुझे पता चला आरडीए के जराये से कि कोई अदालती शख्सियात हैं जो इनको सपोर्ट कर रही हैं। ज़ाहिर चीजें होंगी, ठीक है, कि जो टेलीफोन आ रहे हैं। और फिर सीपीओ रावलपिंडी जो है वो बड़े गुस्से में है कि एसएचओ दमियाल ने ये हेरा फेरी क्यों है। आरडीए की जो डीजी है किंजा मुर्तजा, उनका पारा हाई है कि दरखास्त हमने दी है, मुद्दई हम है, आप बंदे किस तरह बीच में से उड़ा दिया आपने, उनके खिलाफ पर्चा। अब ये एक नया कट्टा खुल गया ना। वाह वाह वाह, देखे ना तो मतलब जो लुट रहे हैं। सॉरी मैं बात काटता हूँ, अगर इधर तक थाने वाले ये कर रहे हैं, सोकी साहब अली अल्लाह वो धमकियां दे रहे हैं सरकारी मुलाजमीन को कि तुम्हें कत्ल कर देंगे, तुम्हारी लाश उठाने वाला यहाँ से कोई नहीं होगा। 506 लगती है कि नहीं नकाब? बिल्कुल बिल्कुल। वो यार दमियाल एसएचओ दमियाल ने 186 लगा के टाल मटोल कर दिया, और 186 की जनाब में मुलजमान अदालत में पेश भी ना हो, बाहर खड़ो, अंदर से वकील जमानत करवा के लेके आ जाता है बाहर। मिली भुगत है ना सर जी, वो तो फिर नजर आ रहा है। तो बात ये है, अब मसला ये नहीं है, चलो ये तो आरडीए वाले अब उनसे फाइट कर रहे हैं कि हमारा एफआईआर मुकम्मल होनी चाहिए, हमने जो बंदे नामजद किए हैं फिर दफात लगनी चाहिए, देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो 7 लाख बंदा लुट गया, जो समंदर पार बैठे हुए पाकिस्तानी लुट गए, उनका पैसा कैसे आ जाएगा? कौन आएगा इधर? मैं 3 साल से जो अजाने दे रहा हूँ, मुल्ला रहीमुद्दीन तो कल भाग जाएगा, मलिक असद कल भाग जाएगा, उस्मान कुरैशी भाग जाएगा, किसान शायद कुरैशी भाग जाएगा, राजा तारक भाग जाएगा। यार ये इनको जवाब दे कौन होगा इन 7 लाख बंदों को? ये नैब ने इनके क्यों नहीं असासे मुंजमद किए? एफआईए ने इनके अकाउंट क्यों नहीं फ्रीज किए? एफआईए ने क्यों इनके ऊपर रेडार नहीं लगाया कि कहीं ये मनी लॉन्डर तो नहीं कर रहे? सोकी साहब ये दोनों, ये मुल्की मैशत का बेड़ा गर्क ऐसे ही नहीं हुआ, नहीं, ऐसे नौसरबाजों की वजह से हुआ। सही गल है। लोगों के पास जो कुव्वते खरीद जो थी ना, वो इन ठगों ने लूट लिया है। कौन सी सोसाइटी है? मैं कहाँ से तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं? आप जीटी रोड पे चले जाएं, आप पिशावर की तरफ सर, जहां मर्जी जाएं, आप यकीन माने 1-2 हाउसिंग सोसाइटियां छोड़ के जिनको कोई अपनी साख की फिक्र है, वो दफातर में बैठ के काम भी कर रहे हैं, लोगों को डिलीवर भी कर रहे हैं। अगर आरडीए को कोई गिला है, उनके कागजात की तकमील भी कर रहे हैं। लेकिन ये खुल्लम खुल्ला यार बदमाशी कि आप वहां पे चंद कनाल जमीन के ऊपर उसको लगा के बुलडोजर लगा रहा था, घास लगा के 13-14 घोड़े ला के खड़े कर रहे हैं। आजकल गाय भी लाने, गाय भी हलाल है, गाय ने बोर्ड छोड़ भी, वो तो और आप सरकारी जो वहां पे डैम है, खसाला डैम, लोगों को कहें कि ये हमारी मलकियत है, और आप उसके जनाब दूर पार के भी उसके रिश्तेदार ना हो, तो यार सरकारी इदारे और ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे हूँ। क्या नैब और एफआईए की जिम्मेदारी नहीं, और महकमा एंटी करप्शन पंजाब की, कि वो ढूंढे वो कौन सा तहसीलदार इनका सरपरस्त था, महकमा रेवेन्यू का कौन सा अफसर है जो इनका सरपरस्त था, वो कौन सा पटवारी है जो इनके साथ मिली भगत जिसने की हुई है, वो आरडीए का कौन सा अफसर है जिसने बर वक्त कार्रवाई नहीं की? ये होना चाहिए। ये बिल्कुल सर, होना, और पहली जिम्मेदारी तो उन्होंने बढ़ती है ना। चेयरमैन नैब जो है, अब उनके करने का काम है। यकीन माने कि अब भी इसको प्लज कर लें, अब भी इनको पकड़ लें, ये भाग जाएंगे। देखे ताज कंपनी में फ्रॉड हुआ था, लोग लुट गए थे, किसी का मुदावा नहीं हो सका। कोऑपरेटिव बैंकों में लोग लुट गए थे, बिल्कुल, फिर किसी का मुदावा नहीं हो सका। खुद चेयरमैन नैब ने कहा कि हमने एवरेज निकाली है कि हर 10 में से 7 आदमियों को रियल स्टेट के लोगों ने लूटा है। तो जब चेयरमैन साहब को हमसे ज्यादा पता है, और हम निशानदेही एक्शन क्यों नहीं लेते फिर? वो पकड़े। मैं कह रहा हूं आप भी इनको पकड़ लें,
कल को लोगों ने आना है, लोगों की दरखास्तें नैब में जा रही हैं, लोगों की दरखास्तें FIA में जा रही हैं, और भाई पकड़ ले इनको, ना छोड़े इनको। ज़ाहिर चीज़ है। बहुत शुक्रिया जनाब शमशाद मागड़ साहब। नाजरीन तुसी देखो कि कुछ नहीं हो रहा, केड़ा कम नहीं हो रहा जी अवाम रोड ते वे, और छोड़ दो शी मेल भी रोड ते जी कि वो भी इंसाफ हस्ते। कश्मीर च की हो रहा, बलूचिस्तान च की हो रहा, KPK च हो रहा, इत्थे जनाब यकीन मनसो राती भी नहीं बंदा सह सकता कि जनाब किसी वेले भी कोई डाकू जनाब मन दीवार ठल के अंदर बाहर, कोई पुछण वाला नहीं। लेकिन ए जो कुछ कितने लोग लुटिए नो, इन्होंने साख जेडे लोग उन्हें बाहरों इस मुल्क के कोई लोग आन के किंज पैसा लिया सुनना पता कि तो पुछण वाला है ही कोई नहीं, लुट लेंदे नौसरबाज, और सरकारी इदारे भी कुछ नहीं कर सकने। तो ये तबाही नहीं तो होर की है। नाज़रीन अगले प्रोग्राम तक हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह सोने दे वाले।